आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, इससे पीछे पिछले अध्याय में हम लोग जाने हैं काइंड ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आज हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है इंग्लिश वर्ड आर क्लासिफाइड इनटू द 8 डिफरेंट ग्रुप। द डिफरेंट ग्रुप आर कॉल्ड 8 पार्ट ऑफ स्पीच देयर। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इंग्लिश के शब्द भेद को 8 भागों में, डिफरेंट भागों में के समूहों में बांटा गया है। ठीक है, और इन डिफरेंट समूह को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, और जो देयर निम्न प्रकार है। ठीक है, इसमें हमारा पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंट्रोजेक्शन। We have already learnt about the part of speech into previous volume. There we revised to make your memory fresh about. इसमें ये कह रहा है कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं अपने दिमाग को ताज़ा करने के लिए। ठीक है, जब भी हम छोटे होते हैं 3, 4, 5 क्लासेस में होते हैं तो उस टाइम हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी फिलहाल हम केवल इसका डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है नाउन। नाउन में है कि इसका डेफिनेशन है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इट्स नेमिंग वर्ड्स एज लाल बहादुर शास्त्री, कानपुर, शिप। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ये हमारा एक पर्सन का नाम हो गया, कानपुर ये हमारा एक प्लेस हो गया, और शिप ये हमारा क्या हो गया, एक थिंग्स है। इन सब चीज़ों में ये जो नेमिंग वर्ड हैं यही हमारे क्या है, नाउन है। ठीक है, दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है ए प्रोनाउन इज द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन के जगह पे, यानी कि नाम के जगह पे शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कह सकते हैं। एच, जैसे कि उदाहरण में दिया है देयर, इट्स, मी एंड हु। देयर मीन्स उन्हें, इट्स मिस है, मी मिस मुझे, हु मिस कौन। ओके, इसके नेक्स्ट में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मिस होता है विशेषण। ठीक है, इन एडजेक्टिव इज word used with noun or pronoun to express some quality about it। जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण को बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव यानी कि विशेषण कहते हैं। जैसे ब्लैक, टेल एंड रेड, जैसे हो गया हॉर्स इज ब्लैक, काउ टेल इज बिग एंड फ्लावर इज रेड। इसमें हमें फ्लावर का जो ब्लैक जो बता रहा है वो हॉर्स के बारे में बता रहा है, टेल जो है वो काउ के बारे में, और रेड जो है फ्लावर्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें उनके क्या बता रहे हैं, विशेषण यानी कि विशेषता को बता रहा है कि घोड़ा काला है, पूंछ, गाय की पूंछ लंबी है और गुलाब लाल है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में है वर्ब यानी कि क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट डिक्लेयर और टेल us some things about some person, place or things। It also tell us tense, indicated the time of action in sentence। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कुछ बताता है। हमें
यह काल के भी बारे में बताता है, यानी वाक्य में समय का बताता है। ठीक है, इट्स आल्सो टेल अस टेंस, यह हमें काल के भी बारे में बताता है। एंड इंडिकेटेड द टाइम ऑफ एक्शन इन सम टेंस, और यह वाक्य में क्रिया का समय भी बताता है, जैसे कि वाच था, हैज है, स्लीप सोता था, वर्क करता था। उसके बाद में है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल अस समथिंग अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो हमें किसी क्रिया विशेष के बारे में बताता है या क्रिया के विशेषण के बारे में कुछ बताता है, जैसे फास्ट यानी कि तेज, रेगुलर यानी कि नियमित, और वेरी मतलब बहुत। ठीक है, जैसे अभी हमें फास्ट लेते हैं, फास्ट में से हो गया तेज। अब जैसे वह तेज दौड़ता है, वह दौड़ता है, ही इज रन फास्ट। ठीक है, वह तेज दौड़ता है, ही इज रन, वह दौड़ता है, लेकिन जो उसमें हमें फास्ट ऐड करना है वो हमारा क्या है, एड वर्ब है। ठीक है, यानी कि क्रिया विशेषण है जो क्रिया को बारे में बता रहा है कि वह तेज दौड़ता है। ठीक है, नियमित रूप से यानी कि प्रतिदिन। ठीक है, वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, इस तरह से हो जाएगा, ये एवरीडे गो टू स्कूल। ठीक है, अब हम उसके बाद देखते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन यानी कि उपसर्ग। प्री माने पहले, पोजीशन माने स्थान। ठीक है, तो इस तरह से हम उस स्थान को हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, उपसर्ग संज्ञा या सर्वनाम। ठीक है, सबसे पहले हम इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ इट्स स्टैंड टू सम अदर थिंग्स, जैसे में इन, आउट, बिहाइंड एंड बिटवीन। यानी कि इसमें हमें ये बता रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन संज्ञा और सर्वनाम से पहले रखा जाता है ताकि हमें पता चला कि यह अन्य किस चीज़ से संबंधित है। जैसे कि इन, अंदर, द कैट इन द टेबल, बिल्ली टेबल के अंदर है, सॉरी द कैट सिट इन, अब हमें देखना तो प्रीपोजिशन जिसमें हम देख रहे थे इसका एग्जाम्पल इन यानी कि में, ओके, आउट यानी कि बाहर, बिहाइंड यानी कि पीछे, और बिटवीन यानी कि बीच में। ओके, नेक्स्ट में आते हैं और हम देखते हैं कंजक्शन के बारे में। ठीक है, कंजक्शन मतलब होता है संयोजक। ठीक है, संयोजक शब्द और वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, एक कंजक्शन जॉइंट वर्ड्स और सेंटेंस, जस्ट लाइक एग्जाम्पल एंड, और, बट, लेकिन, नाइदर और नॉर, इन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अगर इसको हम हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसका मीनिंग होगा कि संयोजक शब्द और वाक्यों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे और, जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल, बट यानी कि लेकिन, आई रीड टोटली बट नॉट
अंडरस्टैंड एवरीथिंग, नाइदर और नॉर, इन दोनों में से कोई नहीं। वी जस्ट नॉट लाइक कॉफ़ी और टी, नॉट लाइक, इसको हम नाइदर और नॉर में भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट में है इंट्रोजक्शन। इंट्रोजक्शन का मतलब होता है विश्व में आदि बोधक शब्द। ओके, एन इंट्रोजक्शन इज ए वर्ड दैट गिव अस द सडन एक्सप्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इसका मतलब ये होता है कि विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है जो हमें किसी तीव्र भावना की अचानक अभिव्यक्ति देता है, जैसे कस, प्लस, रो एंड ब्रो, ब्रेव यानी कि सावस। इसके बाद हम इसको वेल डन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जाने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमें थोड़ा बहुत इनका डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल देखने को मिला है, इसको हम पढ़े हैं, समझे हैं। इसके नेक्स्ट में हम लोग इसके बारे में एक एक चैप्टर को धीरे धीरे कंफर्म करेंगे। ठीक है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन जो हमारा 8 पार्ट ऑफ स्पीच है सबको डिटेल से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है राव एजुकेशन सेंटर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करिए। इस तरह की और सारी वीडियो भी हम बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।